हजारों साल की तपस्या से बढ़कर 2 घड़ी का सत्संग है। इसका गुरु जी ने बहुत अच्छा प्रमाण बताया, दृष्टांत सुनाया। विश्वामित्र में और वशिष्ठ मुनि में इसी बात पर चर्चा होने लगी। तो विश्वामित्र ने कहा कि तपस्या सबसे महान है, और वशिष्ठ मुनि का नहीं, सत्संग से महान कोई चीज नहीं है। तो अब इसका फैसला कौन करे, कौन बड़ा है? तो वो सभी देवी देवताओं के पास गए, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किसी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि विश्वामित्र जो है वो बड़े क्रोधी भी थे और उनसे डरते थे कि ऐसा न हो श्राप दे दे। तो अंत में तय हुआ कि आप शेषनाग उनके पास जाइए, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। शेषनाग के पास जब गए, बताइए तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे ऊपर पृथ्वी का भार है, इसको कोई संभाल ले तो मैं उत्तर दूं सुस्ता के। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो तुरंत बोल बैठता है। तो विश्वामित्र ने तुरंत बोला, मैं अपने 100 साल की तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। उन्होंने सर हटाया, पृथ्वी डगमग हिलने डुलने लगी। देखा उन्होंने कि पृथ्वी हिल रही है, तो क्या किया उन्होंने जो है, जब पृथ्वी का हिल रही है तो ऐसे में फिर और क्रोध में आ गए और उन्होंने बोला कि मैं अपने 500 साल की तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। तब भी नहीं रुकी। तो फिर क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा मैं अपनी सारे जीवन की तपस्या का फल देता हूँ, 2000 साल की तपस्या का फल देता हूँ, पृथ्वी रुक जाओ। और तभी पृथ्वी नहीं रुकी। तब क्या होता है, जैसे कोई जुए में खेल रहा हो, सारा पैसा हार जाए, तो वही चीज विश्वामित्र हो गया। जितनी तपस्या का उनके पास जोर था सब दे दिया, तब भी पृथ्वी नहीं रुकी। तो अब जो मुंह लटका खड़े हो गए। अब इसके बाद में वशिष्ठ मुनि की पारी आई। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, हे पृथ्वी माँ, मैं अपने 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ, आप रुक जाओ। और वो एकदम एज इट इज, जैसे पहले शांत थी वैसे शांत रुक गई। अब विश्वामित्र को आदमी क्रोध में अंधा हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो विश्वामित्र को अभी समझ नहीं आ रहा है कि 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया, पृथ्वी रुक गई। क्योंकि इतने क्रोध में थे तो उनका विवेक शून्य हो गया। तो वो अभी पूछते हैं, अच्छा आप बताओ कौन बड़ा है, तपस्या बड़ी है कि सत्संग का फल बड़ा है? बताओ कौन। तो कहा मैं क्या बताऊं, अरे ये तो अभी धरती माँ ने बता दिया। आपने अपनी 2000 साल की तपस्या का फल दे दिया और पृथ्वी नहीं रुकी। और वशिष्ठ मुनि ने 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। तो अब आप सोचो, 2000 साल की तपस्या से बढ़कर 2 घड़ी का सत्संग है। अब सत्संग की महिमा आप जान लो कितनी है। और आप तो रोज जो है घंटे भर लेते हो। तो इसलिए सत्संग से महान कोई चीज नहीं है। नित्य का सत्संग लेना ही सबसे बड़ी बात है। चलिए, हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कल भी कि आखिरी डिब्बा है 18वां अध्याय। अभी भी कोई डिब्बे में बैठ जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। कल चला था 23 से 27 श्लोक का, कल पढ़ा गया था। क्या पढ़ा गया था कल? वाणी तुम्हारी तभी मधुर होगी जब तुम सर्व में आत्म भाव रखोगे। निष्काम जीवन बनाओ, कभी भी आलस्य के बस होकर अपना जीवन नहीं गंवाना।
दुनिया के धंधे कभी कम न होंगे, पर अफसोस हम न होंगे। कल यहाँ तक हुआ था। अब इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? 23 से 27 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? कभी भी अगर तेरे अंदर कार्य का संकल्प आता है तो उसे उसी समय पूरा करो। अगर परमात्मा की दी हुई प्रेरणा को तुम नजरअंदाज करते हो तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। कितनी बढ़िया बात बोली भगवान ने। किसी भी चीज का संकल्प आता है, संकल्प जो है हमेशा अच्छी चीज के लिए बोलते हैं, शुभ कार्य के लिए बोलते हैं संकल्प। और विकल्प जो है वो नेगेटिव बात आती है। तो संकल्प भगवान की प्रेरणा आपके हृदय में कुछ होती है। संकल्प आया कि फला व्यक्ति अस्पताल में बीमार है, उसको जाके देखा है। अब प्रेरणा भगवान ने दिया, संकल्प उठा अंदर में, और उस भगवान की प्रेरणा जो आपकी उठी उसको आपने अमल में नहीं लाए। आप सोचते अरे थोड़ा भी बड़ी गर्मी है, जब शाम को ठंडा हो जाए तब जाएंगे। शाम को कोई काम आ गया, चलो आज काम कल चल जाएंगे। और आपने भगवान की उठी हुई उस प्रेरणा को आपने निग्लेक्ट कर दिया। तो भगवान ने क्या बोला? अगर तुमने भगवान की प्रेरणा को निग्लेक्ट किया तो फिर तुम दुख उठाओगे। क्यों दुख उठाओगे? और वो दुख तुमको सारी जिंदगी का हो जाएगा और तुम अपने माफ नहीं कर पाओगे। कैसे? जैसे संकल्प उठा कि वो बीमार है, उसको देख लें, और आप उसको देखने नहीं गए। सोचा कल चले जाएंगे, आज बड़ा गर्मी है, आज बड़ा ये काम है, कल चले जाएंगे, और आप उसको नहीं गए। और आज ही रात को उसका शरीर शांत हो गया। आप अपने को जीवन पर्यंत माफ नहीं कर पाओगे कि मेरे कारण वो मुक्ति से वंचित रह गया। हम जाके उसको भजन सुनाते, गुरु ज्ञान सुनाते, ब्रह्म ज्ञान सुनाते तो मुक्ति मिल जाती। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव साबित कर रहे हैं कि ऐसी फूलना जब उठे तो आप चाहे कैसी स्थिति में हो तत्क्षण भागो। कैसे? ऐसे ही हम लोगों के जीवन में आज से 17-18 साल पहले एक किसी की तबीयत बहुत अधिक खराब थी, और हमारे पास में शाम को लगभग करीब 4:30 बजे राकेश नागर भी आए, और उन्होंने बोला फलाने की तबीयत बहुत खराब है, चलिए। और हम एकदम उसी समय जब वो आए तो उसी समय हम खाना खा करके बस आधा लेटे जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सुबह के निकले 6 बजे, अभी मैं आया हूँ, खाना लेटा हूँ, अभी कुछ देर आराम करने चलते हैं। इतना कहा ही कि जैसे एकदम से हमको लगा कि गुरुजी ने हमको तमाचा मारा, और कहा कि अगर तुम अभी नहीं गए और उसका शरीर शांत हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिली, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो अपनी सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाओगे। हम आपको बताते हैं जैसे करंट लगा हो। हम तत्क्षण उठे, जल्दी चलिए, और जल्दी उनके पास गए हैं। आप देखिए प्रभु का करिश्मा। उनके पास जा करके उनको सिर्फ भजन की 2 लाइन सुनाया है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे जोड़े। 2 स्टेंजर सुनाया, और वो गा रहे थे। उसी से उनका शरीर शांत हो गया। अब सुनिए, देखिए, अगर हम 5 मिनट भी देर कर देते तो हम उनको न देख पाते। 5 मिनट होता देरी तो उनका शरीर शांत हो जाता। हम अपने को जिंदगी भर कोसते कि हमारी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिली, और जब हमने वहां से लौट के आए, उनका शरीर शांत हुआ, तो मन को इतनी तसल्ली मिली हमको
कि देखो गुरु जो फुर्ना उठाती हैं उस फुर्ना को तत्क्षण करो। रावण के विनाश कारण क्या था? रावण के विनाश कारण ये था कि उसके अंदर जो संकल्प उठता था, शुभ कामना उठती थी, उसको वो कहते था रिजेक्ट कर देंगे, कल कर देंगे। जैसे उसके मन में उठा कि समुद्र में सीढ़ी लगा दे, समुद्र का पानी मीठा कर दे, तो वो उसके में इतनी पावर थी, समुद्र का पानी खारा मीठा कर देता। मन विचारा है कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, सब लोग सीढ़ी से पार हो जाए, वो चाहता लगा देता। तो जो शुभ संकल्प उठा उसके मन में, उसको उसने कल बटा दिया, चलो कल कर देंगे, काहे जब चाहे कर देंगे। लेकिन एक जो विकल्प उठा, बुरा उठा, सीता को उठा ले जाए, वो उसने तत्क्षण कर लिया, उसको कल पर नहीं डाला, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। तो बोला जीवन में कभी भी कोई भी अंदर में पूर्णा उठे, गुरु की सुख उठे, तो उस चीज को आप तत्क्षण करो, और कोई विकल्प उठे, कोई गलत ख्याल उठे, तो उसको वो कल करेंगे। तो इसमें जीवन में कभी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। फिर आगे बोला भगवान ने, आज विज्ञान ने तुम्हारे लिए हर प्रकार की सहूलियत बनाई है। तुम चाहो तो परमात्मा के लिए जितना चाहो उतना समय निकाल सकते हो। अब आप देखो, परमात्मा ने यहाँ पर विज्ञान में कितनी सहूलियत बनाई है। आप 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाओ, और वही आप ट्रेन से जाते हो तो आपको जो है 36 घंटे 40 घंटे लगते हैं। मोबाइल में आप यहाँ से जो है अमेरिका बात कर लो। तो कितनी विज्ञान ने कितनी सहूलियत दी है। आज ये इस समय ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, पहले कोई सुविधा थी? घर बैठे लोग सत्संग सुन ले रहे हैं जो नहीं आ पाते। तो ऐसे में बोला कि भगवान ने तो बहुत सी व्यवस्था तुम्हारे लिए की है, लेकिन तुम समय कितना देते हो? तुम समय कितना देते हो, अपने से पूछो। फिर बोला बहुत अच्छी बात, एक रंग वाला था, उसके पास एक ही रंग की बाल्टी थी। कोई बोलता था मेरी चादर को हरा रंग दो, कोई बोलता था मेरे मेरे कैनवस को नीला रंग दो। पर एक व्यक्ति आया, हाथ खाली थे, बोला जैसा तुम चाहो वैसा मेरे को रंग दो। ऐसे ही गुरु के पास हर रंग है, पर सब अपना अपना अलग उद्देश्य एम लेकर आते हैं। कोई बिरला है जो बोलता है जैसा रंग आप चाहे मेरे ऊपर चढ़ा दो। गुरु को हम आदेश देते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हमारे बेटे की शादी कर दो, हमारे बेटे की नौकरी लगा दो, हमारी दुकान खुलवा दो, गुरु जी आशीर्वाद दो। गुरु जी कहते हैं कि कोई ये नहीं कहने आता कि भगवान आप जैसे चाहे वैसा मेरा जीवन बना दो। भगवान से सब मांगने आते हैं, भगवान की वस्तु को मांगने आते हैं। भगवान हमें दुकान दे दो, हमें बेटा दे दो, नौकरी दे दो, अच्छी जो है बहू दे दो, सब चीज मांगेंगे, लेकिन भगवान से ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे को जैसा चाहे वैसा बना दो। अगर भगवान से हम ये प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अपने जैसा हमें बना दो, तो फिर किसी चीज की डिमांड होगी? हम भगवान से बेटा मांगते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते। हम भगवान से दुकान मकान सब मांगते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मांगते। यही गलती है। तो बोला गुरु ने, अगर तुम्हारे पास में भगवान मिल गया तो किसी बात कमी होगी। और इस संबंध में बड़ा प्यारा दृष्टांत सुनाया, बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया कि एक राजा विदेश गया, तो उसने अपने महल के सारे कर्मचारियों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, और जिसने जो कहा उसको ला के दे दिया, और जब लौट के आया सबको बांटा। एक दासी थी, उसने कुछ नहीं कहा था,
तो दासी ने कहा तुम भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो, इतने सामान लाए। उसने कहा हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। क्या नहीं, राजा जिद दिया गया, जब मैंने सबको दिया है तुमको लेना पड़ेगा। तो कहा कि तुम्हें जो चीज पसंद है उस पर हाथ रख दो, तुम्हारी चीज जाएगी। तो राजन, आप जो कह रहे हैं आप इस पर अमल करोगे? जब मैं कह रहा हूं अमल करूंगा बिल्कुल। तो उसने दासी ने क्या किया, दासी ने राजा को ऊपर ही हाथ रख दिया। अब राजा उसका हो गया। अब आप बताओ, तो अब उसके पास में किसी चीज की कमी होगी? और जितने लोग थे सब ने एक एक चीज मांगा, विदेशी घड़ी मांगा, हार मांगा, ये साड़ी मांगा, एक एक विदेशी वो आइटम उसको मिल गया। लेकिन उसने राजा को मांग लिया, तो अब कौन फायदे में है? फायदे में। इसी तरह गुरु जी बोलते हैं कि तुम भगवान से उत्पन्न हुई चीजें को तुम उनसे प्रार्थना कर समझ दे दो। अरे तुम भगवान को मांग लो तो किसी चीज की मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर कितना अच्छा बोला, गुरु के पास हर रंगने पर सब अपना अपना अलग उद्देश्य एम लेकर आते हैं। कोई डरला है जो बोलता है जैसा रंग मेरे ऊपर चढ़ाना चाहो वैसा रंग चढ़ा दो। दुनिया के कार्य के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दुनिया के कार्य के लिए तो सब तत्पर हैं, पर परमात्मा के कार्य के लिए सब दीर्घ सूत्री हैं। दीर्घ सूत्री मतलब क्या होता है? बाद में करेंगे, कल बता लेंगे। और दुनिया का कोई कार्य होगा, शादी है, विवाह है, मुंडन है, फलाना है, मरनी करनी है, तो उसके लिए तुरंत भाग के जाएंगे, जहाँ तुरंत जाएंगे नाक कट जाएगी। लेकिन परमात्मा के कार्य के लिए, गुरु के कार्य के लिए कहेंगे अभी टाइम नहीं ना, अब ये काम, अब ये काम है, और उसको कल बता देंगे। तो बोला कि दुनिया के कार्य के लिए तो सब तत्पर है, पर परमात्मा के कार्य के लिए सब दीर्घ सूत्री हैं। बोलते हैं अभी अभी तो नई रोशनी देखी है, ये भूल जाते हैं कि हो सकता है यही यही अभी मेरा अंतिम आखिरी क्षण हो। संसार के हर कर्म में परिश्रम है, माया कमाने के लिए भी समय व मेहनत दोनों चाहिए, फिर उनके फल भी चाहना जरूर रहती है। तजी खिदमत वजीर दी तो पाई लज्जत फकीरी की। कितना प्यारा भगवान ने बोला, हम बड़े लंबे लंबी प्लानिंग बनाते हैं, हम बेटे की शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान ने कहा पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं सकती। एक पल में तुम न रहो और तुम बना रहे हो प्लानिंग सालों की। ये बोला कि हो सकता है यही मेरे जीवन का आखिरी क्षण हो। संसार के हर कर्म में परिश्रम है। आप माया कमाने में परिश्रम और बल नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगती, दिमाग के सारे पुर्जे खोलने पड़ते, तब आप चार पैसा पैदा करते हो। और वो भी पैदा तब करते हो जब आपके जितने भाग्य में उतने ही पैदा करते हो। तो आप सोचो, आप जो लोग व्यापार करते हैं उनसे पूछो कितनी मेहनत पैसा कमाते हैं, तो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और वो पैसा जो है वो जो है आपके क्या है, उसमें भी गारंटी नहीं है कि जितनी मेहनत किया उतना पैसा उनको कमा पाएंगे, टिकेगा, कोई जरूरी नहीं। और उसी की जगह उतनी मेहनत तुम परमात्मा के लिए करते हो, तो यहाँ 200% गारंटी है कि तुम्हें इसका फल मिलेगा। इसका जवाब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया था। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कहते हो कि मेरा ही ध्यान करो, मेरे को जपो, मेरे को पूजो, सब करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। अभी हमें काहे कमी है, अभी मैं राजा हूँ, सब चीज मेरे पास उपलब्ध है, तो आप जो कह रहे हो मैं ऐसा करूं मुक्त मिल जाएगी। और मान लो
अंतिम मेले में मेरा कहीं ध्यान चला गया और मेरी मुक्ति नहीं मिली, तब क्या होगा? तो जो मैं ये सुख ले रहा हूँ इससे वंचित हो गए और आप चक्कर में आ गए उससे वंचित हो गए, न इधर मिला न उधर मिला। तब भगवान ने कितना प्यारा उत्तर दिया है, बोला अगर हम तुम्हारी बात मान लें कि तुम्हारे को अगर मुक्ति नहीं मिली, अंत मेले में कहीं ध्यान चला गया, तब भी तुम्हारा अगला जन्म श्री मानु के घर में होगा और जितनी पढ़ाई तुमने अभी की है वहां से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। अर्थात जैसे आप रात में कहानी किताब पढ़ते हो और आपने 15 पन्ना पढ़ा और आपको नींद आने लगी, तो आपने 15 पन्ना मोड़ देते हो और सो जाते हो। अगले दिन आप क्या करते हो? 16 नंबर पन्ने पढ़ते हो कि पहले 1 नंबर पन्ने पढ़ते हो? 16 पढ़ते हो। बोला इसी तरीके से जितना तुमने अचीवमेंट कर लिया है उसके आगे से तुम्हारी पढ़ाई होगी और तुम्हारा जन्म श्री मानो घर होगा। अब इससे बड़ी मतलब क्या गारंटी होनी चाहिए? दुनिया में कोई व्यक्ति भी कोई व्यापार करता है तो व्यापार करने के पहले इस बात को देखता है कि मुझको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, धंधे में कोई नुकसान हो डर ना हो, और ऐसा वो व्यापार करना चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो चाहता है। तो ऐसे में हमें कोई बता दे इससे अच्छा व्यापार कौन सा है। इस गुरु के कार्य को करने में जो आनंद की प्राप्त होती है, इससे अच्छा कार्य कौन सा है? इससे अच्छा कार्य कोई नहीं। हाँ, फर्क क्या है? बस फर्क एक है, दुनिया के कार्य हम जो करते हैं, दुनिया कार्य जो हम करते हैं, तो दुनिया के कार्य को करने पर जो मुझको उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि कैसी होती है? वो हमें बाहर दिखाने वाली होती है। भौतिक जगत की सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं। खूब बड़ा शोरूम हो गया, बड़ी कोठी हो गई, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, नौकर हो गए, चाकर हो गए, भौतिक जगत की सारी चीजें दिखाई पड़ती है, जिससे कि समाज में आपका बड़ा मान सम्मान रुतबा बढ़ जाता है, भाई बड़े बहुत बड़े आदमी हो। लेकिन जो मन में उथल पुथल, जो मन अशांत होता है, वो उससे जाके पूछो जो बड़ा रईस हो गया है। भौतिक जगत की सारी संपन्नता हो जाने के बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा, तो वहां पर बाहर की व्यापार करने पर उसका भौतिक जगत के सारे हमको सामान की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन अब जो आध्यात्मिक जगत का कार्य करते हैं, गुरु को कार्य करते हैं, भगवान कार्य लगती हैं, तो यहाँ जो मुझको उपलब्धि होती है, वो उपलब्धि आपको करोड़ों रुपए देने के बाद भी कहीं नहीं मिल सकती। वो उपलब्धि दिखती नहीं ना। वो उपलब्धि कौन सी है? वो उपलब्धि है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आंतरिक शांति। उपलब्धि क्या है? आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, प्रफुल्लता आ जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, आपके अंदर जो है निगेटिव सोच समाप्त हो जाएगी। अब ये जो शांति मिली, आपको आनंद मिला, आप किसी भी ऑर्नामेंट्स की दुकान चले जाओ, कपड़े की दुकान चले जाओ, कहीं चले जाओ और उससे कहो भैया मुझसे 5 करोड़ ले लो और मुझे तुम आनंद दे दो, मुझे शांति दे दो, तो पहले कहेगा पागल हो, अरे ये आनंद शांति लेना तो किसी संत के पास, जो हमारे पास कहाँ है आनंद शांति? उसके पास है ही नहीं ना, चाहे आप कितना दे दो तो नहीं दे सकता। तो संतों के वचनों में जब उनके वचन ग्रहण करते हैं, उसको आनंद और शांति मिलती है। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। तो वो शांति हमको मिलती है सिर्फ सत्संग से। इसलिए हमें सत्संग के उसमें जरूर से जरूर रहना चाहिए। फिर आगे बोला, संसार के हर कर्म में
परिश्रम है। माया कमाने के लिए भी समय तथा मेहनत दोनों चाहिए, फिर उनके फल की भी चाहना जरूर रहती है। तजी खिदमत वजीरी की तो पाई लज्जत फकीरी की। मतलब क्या, जब हमने राजा की खिदमत तज दी तो हमको भगवान की हमको जो है वो मिला हमको। तो यहाँ पर जब तक हम माया का वो करते रहेंगे, माया की सेवा करते रहेंगे, माया के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तो हमको कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी सिर्फ कब, जब हम परमात्मा के कार्य में लगेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी वस्तु में, पदार्थ में, चीज में वो आनंद शांति है ही नहीं ना, तो मिलेगी कहाँ से? वो आनंद शांति कहाँ है? वो आनंद शांति है आपके गुरु के वचनों में। तो जब गुरु के वचन सुनेंगे तभी तो हमको आनंद मिलेगा। हम जब सुनेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आनंद शांति कहाँ मिलेगी? फिर आगे बोला, इन श्लोकों में, ये आज पढ़ा जा रहा है 29 नंबर श्लोक 18वें अध्याय का। इन श्लोकों में 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। जो बुद्धि, इन श्लोकों में 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। जो बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्त को, बंधन और मोक्ष को, कर्तव्य और अकर्तव्य को सही प्रकार समझती है, वो बुद्धि सात्विक है। मतलब क्या फर्क, कौन अच्छा कर्म कौन बुरा कर्म है। आपकी जो बुद्धि इसका फर्क करने लगे और आप जो है कार्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, आप सारे कार्य को करते हुए भी उसमें आप फंसो नहीं। और जो अज्ञानी होता है वो करता कुछ नहीं ना, लेकिन वो अपने को बड़ा दिखाता मैं बड़ा फंसा हूँ। और ज्ञानी क्या है, वो सारे कार्य करता है लेकिन फिर भी निवृत्त है, उसमें वो अटकता कहीं नहीं। ये सारी बातें जो समझ ले, बोला यही सात्विक बुद्धि है। फिर इसके आगे बोला, ज्ञानी से माया में प्रवृत्त दिखाई देता है। ज्ञानी बाहर से माया में प्रवृत्त दिखाई देता है, फिर भी वो अंदर से पूर्णतः निवृत्त है। ये बात तो मैंने अपनी आंखों देखा है। ज्ञानी बाहर से माया में प्रवृत्त रहता है, मतलब ज्ञानी भी दुकान जाता है, फैक्ट्री जाता है, ऑफिस जाता है, ज्ञानी भी सब काम करता है, लेकिन जब गुरु का कार्य होता है तो उसको तत्क्षण छोड़ देता है और गुरु कार्य में लग जाता है। अज्ञानी उसको छोड़ नहीं पाते, नहीं भैया अभी हम नहीं जा सकते, अभी अपनी दुकान खुली है, बंद करो तब जाओ। ज्ञानी उस चीज को तत्क्षण छोड़ देता है। कैसे? ये बातें हम लोग अपनी आंखों में देखी है। गुरु जी अपने भक्तों को भटकना न पड़े शहर में, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते थे। ये होता था कि गुरु दरबार से गुरु के शहर को लेके जाए, तो गुरु जी अपने यहाँ पर सारी व्यवस्था रखते थे। तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुम यहीं लो, के बाजार में भटको नहीं, क्यों बाजार में जाओगे तुम लोग ठग लेंगे। गुरु को वहाँ पर बाजार से बहुत सस्ता, बहुत कंसेशन रेट में दे देते थे। तो हमने देखा, ये अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं, देखा कि एक से एक अच्छे सुंदर गहने, लॉकेट, गले का हार, चूड़ी, कंगन सब पूरे ऐसे फैले हैं और देख रहे थे कई प्रेमी। पूरा ऐसे सामने एक लाइन से लगातार दिखा रहे थे। और उसी समय कोई प्रेमी आया और उसने बताया कि अर्जेंट है, ये अभी शाम गाड़ी चल जाएंगे और इनको बहुत बेचेंगे। गुरुजी तत्क्षण ऐसे उठे, उसको समेटा तक नहीं, और उसे छोड़ चले गए। और मेरी आँख फटी फटी, मेरी बाप रे, ये लाखों का समा ऐसे छोड़ चले गए, और इसमें जितने लोग हैं, कोई नया कोई पुराना बीच उठा के चल दे। लेस मात्र चिंता नहीं किया है। जो लोग वहाँ पर गुरु जी के
फॉलोवर्स हैं जो कार्य को देखते हैं, उन लोगों ने उसको समेट कर रखा, लेकिन गुरु जी एक मिनट नहीं देखते। तो ज्ञानी जो है वो कार्य करता है सब, लेकिन किसी चीज में अटकता नहीं, आसक्ति नहीं रहती है। वो जब गुरु कार्य आता है तो उस कार्य को इमीडिएट छोड़ देता है। यही बात बताई कि ज्ञानी बाहर से माया में प्रवृत्त दिखता है, दिखाई देता है, फिर भी वो अंदर से पूर्णतः निवृत्त है, उससे उसे पता नहीं है। आज वो सबके मध्य बैठा भी है, पर अभी उसको गुरु का बुलावा आएगा तो वो उसी समय वो वहां से चल देता है। गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक करके जानता है। अब कितनी अच्छी बात, गुरु का बुलावा आया तो ज्ञानी कहीं बैठा हो वो इमीडिएट वहां से भागता है, और अज्ञानी जो है वो अभी इसमें फंसे, अभी ये काम कर ले पूरा तब जाएंगे, वो जो है वो नहीं जाएंगे। तो बोला गुरु ये सब भी बीच बीच में परीक्षा लेता है सबकी, गुरु से भी परीक्षा लेता है और देखता है कि ये दिखाने को तो ऐसा बोलेंगे मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ, एक दिन देने को तैयार नहीं हो रहा, जान दे वो एक दिन दुकान का नुकसान हो जाएगा तो उसमें तो नहीं जा रहे हो और जान दे दोगे। तो गुरु जी सब टेस्टिंग ले लेते थे। फिर क्या बोला, ज्ञानी के लिए ज्ञान से बढ़कर कोई भी जरूरी काम नहीं है। उस कार्य के लिए वो सदैव तत्पर रहता है। एक राजा ने यज्ञ किया, देखा एक महात्मा बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। राजा ने पूछा आप दान में क्या लेंगे? संत ने कहा मैं आपसे सौदा करना चाहता हूँ, मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। राजा तो ये सुनकर ही उदास हो गया, समझ गया कि संत ने मेरे से सब कुछ ले लिया। संत ने कहा तुमने मेरी वस्तु ली नहीं, मेरे पास है अखंड ज्ञान धन। फिर संत ने कहा आज से राजपाट तुम मेरा समझकर चलाना। जब संत ने कहा राजा से कि जो मेरा तो तेरा और जो तेरा सो मेरा, तो राजा बड़ा दुखी हुआ, इनके पास क्या है, एक कमंडल लिए है और घूम रहे बाजार में फक्कड़, और मेरे पास तो इतना राजमहल है, रानी है, इतना धन दौलत सब है और खजाना है, और कह रहे तेरा से मेरा। तो उसने राजा ने चूंकि प्रॉमिस किया था, राजा ने दे दिया। अब जाने लगा तो सन ने कहा तुमने अपना दे दिया, तुमने मेरा लिया कुछ? अरे तुमने मेरा अखंड ज्ञान लिया, आनंद लिया, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो उसको बोला कि अब ये अखंड आनंद कब कैसे तुमको मिलेगा? बोला जो तुम्हारा राजपाट है, ये राजपाट अब आज से मेरा समझ के तुम करना, तुम एज ए ट्रस्टी काम करना बस। उसको बोला तो तब उसके समझ में आया कि इन्होंने राजा को क्या प्राप्त हुआ। मतलब संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना। संतों को बोला नहीं, संत की मार में भी सवार है और दुनिया वालों के प्यार में घात है। तो संत जो है बोला वो आपको सब कुछ दे देते हैं, छुपा देते हैं, जिससे आपको अहंकार ना मैं बड़ा बुद्धिमान लेने वाला। गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। जब हम घर पहुंचते हैं तो अरे बार इतना आनंद है, इतना मजा है। तो गुरु वो चीज देना चाहता है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, ये सिर्फ मिलती उसको है। बोला श्रद्धावान लपते जाना, जिसके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, उसी को ये चीज प्राप्त हो पाती है। क्यों? क्योंकि कोई ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं कि ये मिस्त्री की डिब्बी है, हम तुम्हें ये लो दे दिया, कोई वस्तु नहीं है।
हमने ये खुश हो गए, भाई तुमको ये लो, ये चीज इनाम दे दिया। कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है कोई वस्तु देने की नहीं, ज्ञान लेने की चीज है। और ये कौन ले पाता है? ये सिर्फ वही ले पाता है जिसके अंदर में श्रद्धा भक्ति प्रेम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइन आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता। और इसका सबसे ताजा प्रमाण क्या है? अगर ज्ञान दे सकता तो दुनिया में जितने गुरु भाई हैं वो अपने परिवार को ले दे देते। परिवार को तो नहीं लेते ना, जो श्रद्धा वाला वो लेता है। तो इसलिए हमारे मन में हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहे, हमेशा हम ऐसा उपाय करें। फिर क्या बोला भगवान ने? एक राजा, हाँ, संत ने मेरे से सब कुछ ले लिया। संत ने कहा, तुमने मेरी वस्तु तो ले ली है? नहीं ली है, मेरे पास है अखंड ज्ञान धन। फिर संत ने कहा, आज से राजपाट तुम मेरा समझकर चलाना। तो उससे क्या हो गया? आज से मेरा चलाना, तो उससे फिर किसी प्रकार का उसके अंदर में दुख सुख नहीं आएगा। राज में हानि हो या लाभ हो, राजा का फायदा हमारे अनुसार है। और जब मैं अपना समझता हूँ तो उसमें आदमी को नुकसान फील होता है। फिर आगे बोला, दिखने में आता है ज्ञानी भी घर में बैठा है, पर उसने गुरु से सौदा कर लिया है, तो लाभ अलाभ दुख सुख में वो विचलित नहीं होता। तुम दुखी सुखी होते हो क्योंकि तन मन धन अपना समझ के बैठे हो। एक सत्संगी के ऊपर अचानक 70,000 टैक्स पड़ा तो वो भी शांत रहा, क्योंकि धन भी उसने गुरु गुरु का ही माना। यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं कि तुम बोलते हो मैंने तन मन धन दिया, लेकिन तुमने राजा जनक की तरह दिया नहीं है, तुमने बोला है। अगर तुम दे दो तो तुम्हें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। जैसे राजा जनक के महल में आग लगी और राजा जनक उसमें सत्संग सुन रहे थे, किसी बच्चे ने आगे बोला, चिल्ला कहा कि राजा जनक के महल में आग लग गई। तो सब लोग जितने सत्संग सुनने वाले थे, महल के आसपास रहे, तो सब भागे कि आग की चिंगारी हमें घर ना जाए। लेकिन राजा जनक बैठे रहे, सब लोग लौट के आ गए, आग लगी नहीं थी। तब पूछा गुरु ने कि तुम लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर मिला? तुम लोग समझते थे जब राजा जनक आते तभी मैं सत्संग सुनाना शुरू करता हूँ। मैं क्यों? क्योंकि राजा जनक की एकमात्र सत्संग सुनने का हकदार है। क्यों? क्योंकि अभी देखो महल में आग लगी, जिसके महल में आग लगी वो बैठा है और तुम सब भाग गए। तो तुम सत्संग सुनने आए थे? सत्संग सुनने से राजा जनक आया। क्यों? देखो इसके महल में आग लगी, बैठा है। तो उनसे पूछा गया राजा जनक से कि आपके महल में आग लगी, आप कहाँ नहीं भागे? कितना अच्छा बताया, जिसकी जले वो भागे। मैंने तो पहले दिन गुरु को अपना तन मन धन दे दिया, तो गुरु भागे, मैं क्यों भागू? तो उन्होंने सचमुच दे दिया था, हम कहते हैं दिया नहीं। तो अगर हम दे दें सत्यता में, तो मेरे को कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। ठीक है, आइए सत्य भैया, सत्य भैया भजन सुनाओ। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन
सैर करूं। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। हाँ, संगीता जी क्या बता रही है? हाँ, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि आनंद और शांति गुरु के वचनों में ही है। और जैसे आपने कहा ना कि राजा के हाथ में दासी ने, मतलब राजा के सर में दासी ने और राजा उसका हो गया तो फिर क्या? हाँ, संजय भैया। हाँ, संजय भैया। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि शांति जो है केवल गुरु के वचनों में है, गुरु के चरणों में है। बाकी दुनिया संसार कहीं भी घूम आए टहल आए, चाहे जितना भी तीरथ दान पुण्य कराए, कहीं शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल गुरु के वचनों को जब आप ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे, जब भी आपको शांति की प्राप्ति होगी। हाँ, सुशीला जी। हाँ, भजन सुनाइए।
तेरा सहारा है। मैं यारी की घर जाऊं, तू है तो विवेक भी है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं। क्या मोर शरीरों का गैराते में मर जाए, क्या मोर शरीरों का गैराते में मर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की हर श्वास गुजर जाए, रहबर तेरे चरणों की हर श्वास गुजर जाए। अरे हाँ महेश भैया हाँ क्या बोले महेश भैया? बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि गुरु अगर ज्ञान दे सकता तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को उनको देता। तो सच बात है कि अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं लग सकता, और भक्त एक गुरु से ज्ञान निकलवा लेता है, जैसा आपने अभी बताया। और दूसरी बात ये अच्छी लगी कि गुरु और हमारे में 2 दिन का अंतर है। जैसे आपने संत का उदाहरण दिया ना कि संत तुरंत उठ के चल दिया, और शिष्य ने कहा कि अभी 2 दिन का समय दीजिए और सब काम कर लें। हाँ द्वारका भैया हाँ प्रेम भैया हमने सब दे दिया पहले तन मन धन, तो गुरु भागे हम क्या भागे। हाँ सत्य भैया ये ऐसा लगा नहीं जो भगवान से बनाए हुए वस्तु हम मांगते हैं, भगवान को नहीं। और एक चीज ऐसा लगा जो सत्संग में तो वही बस दिखता है ये चीज। मालवी जी अरे गुरु जी आपने बहुत अच्छा बताया कि कहते हैं, जैसे आपने रावत एग्जाम्पल दिया तो उसमें जो है अच्छे काल को कल को छोड़ दिया और बुरे काल को सीता माँ को ले गया जो है। तो आपने कहा कि जो भी अच्छे काल की प्रेरणा उठे तुरंत भागोगे, हाँ तो गुप्ता जी बाद में कुछ पछताओगे। हाँ गुप्ता जी सबसे अच्छी बात है कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत है और प्रेम। जगदीश भैया बहुत सारा होता है कि ज्ञानी जो है वो फोटो नहीं आ रही ज्ञानी जगत के कार्य में बहुत सारा होता है कि ज्ञानी जो है जगत के कार्य में दिखता है कि वो प्रवृत्त है, लेकिन वो निवृत्त रहता है। करते हुए भी वो जब चाहे तब छोड़ करके गुरु के कार्य के लिए दौड़ सकता है। अब ये हम लेके कि हम ऐसा कर पाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नीलू जी बोल रहे जगदीश भैया दिखाई पड़ रहे हैं गुप्ता जी गुप्ता जी अपनी फोटो खींच कर दी हट ही नहीं रहे हरिओम गुरुजी। हाँ ये कहाँ से हाँ नीलू क्या बता रही हो? गुरुजी बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया जैसे विश्वामित्र और जो है गुरु वशिष्ठ, तो एक पल सत्संग का कितनी बड़ी महत्ता है। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि ज्ञानी जो है किसी चीज में आसक्त नहीं होता और अज्ञानी कहता है कल से डाल देता है। ये बात बहुत अच्छी लगी है। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी हरिओम गुरुजी। हरिओम क्या बोली चित्रा जी? बहुत अच्छा बता रहे थे ना गुरुजी कि गुरु के पास जाते
शरीर से कार्य लेना चाहे तब क्षण करे और कोई गलत कार्य उसको कल पे टाले। हाँ बात अच्छी लगी। हाँ, क्या बोल नरेंद्र भाई? हरिओम भैया। बहुत अच्छा आपने बताया कि भगवान से लोग चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। अगर भगवान को चाहेंगे तो सब मिल जाएगा। अच्छी लगी कि जो है सब केवल कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर कर दे तो उसको कुछ लगेगा नहीं, दुख कभी आए जो है भागेगा ही नहीं। हरिओम। हाँ बहुत अच्छे। हाँ किरण जी, डॉक्टर किरण। हाँ हरिओम किरण जी। हाँ डॉक्टर साहब क्या बता रही हैं? गुरु जी, खोजत खोजत थक गई, मिली ना शांति जब वो, गुरु चरण जब पा गई, मिला जीवन का वो। हर जगह हर संसार में घूमी, कहीं की कहीं शांति नहीं मिली, जब आपके चरणों में आई तो जीवन में शांति मिली। और बहुत सुंदर। आपने बताया हाँ कोई वस्तु, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाता है। हाँ ज्ञान केवल गुरु के चरणों में है। बहुत सुंदर। मुकेश भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ मुकेश भाई। हाँ दुर्गेश भैया। लगता है उनका मिल नहीं रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भाई? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताया ना आपने कि परमात्मा से आप दुनियावी चीज सारी चीजें मांगते हो, लेकिन परमात्मा से आप परमात्मा को क्यों नहीं मांग लेते? ये कोई नहीं मांगता। ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आप नौकरानी का सिस्टम दिया ना, आपने बताया कि जैसे उसने सबको गिफ्ट राजा ने दिया और फिर तो उसको बताया कि तुम्हें मैंने वो किया है, तुम बोलो तुम्हें भी कुछ देना है, तुम बताओ। तो उसने कैसे अपनी युक्ति से कैसे राजा को याद रख लिया, और फिर राजा या जब राजा उसका हो गया तो पूरा जितना कुछ है सारा तो उसी का हो गया। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ आप पूजा जी पर हाथ रखने जा रहे हो तो पूजा जी तो अभी पहले से है। हरिओम गुरु जी। हाँ हम देख रहे थे आप पूजा जी पर हाथ रखने जा रहे थे। अरे पूजा जी तो पहले से आपकी है भाई। हाँ क्या बता रही हैं? ये बात बहुत अच्छी। तपस्या से बड़ी सत्संग है। ये हाँ बात बहुत अच्छी लगी कि हर हजारों साल की तपस्या से बढ़कर 2 घड़ी के सत्संग है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भाई क्या बोल रहे हैं? आज आज देर से बैठे थे, लेकिन हमारे अंदर एक ही चीज रहती है जो आपको सही बताएं, जैसे आपके दिल में रहता है वैसे हमारे दिल में भी एक ही बात रहती है कि निरंतर जो है गुरु से हमारा प्रेम बढ़ता जाए, दिनों दिन बढ़ता जाए। बस गुरु से प्रेम हमारा जो है दिनों दिन बढ़ता जाए, यही हमारी कामना रहती है। बहुत सबसे अच्छा सुंदर। यही है। हाँ राम प्रकाश भैया। भैया हरिओम। हरिओम। हाँ हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं? गुरु जी बहुत बहुत शुक्राने, और सत्या भैया का बहुत अच्छा भजन गाता है, ये इसको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद है। और भैया बहुत अच्छी बात लग रही थी कि आपने जो बताया कि जैसे गुरु जी की बात बताया कि गुरु जी काम करते थे लोगों के अपने भक्तों की सहायता के लिए, लेकिन आसक्ति कभी नहीं होती थी कि इतना सारा जेवरात छोड़ के भी वो तुरंत किसी काम के लिए भी निकल पड़े। तो काम कोई भी मना नहीं है, लेकिन गुरु का काम आते ही हम सारा काम छोड़ दें और गुरु के काम में लग जाए। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि हम तो आपके लिए प्राण दे सकते हैं, लेकिन एक दिन ऑफिस नहीं जा सकते हैं। ऑफिस नहीं ऑफिस तो जाएंगे तो ये दिखावा हो गया ना। तो हम ऑफिस न जाएं और गुरु का काम करें, तब तो हमारा है कि हम गुरु का कहना मान रहे हैं। तो गुरु को सर्वोपरि रखें, गुरु हमारा सब कुछ है, वही हमारा भगवान है, सत्संग ही हमारा भगवान है। हाँ मिथिलेश जी। बहुत सबका ह्यूमन है भैया और सत्या को प्यार। बहुत अच्छी आज बात लगी कि गुरु से कभी कहे मान
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ पूनम जी कटरा। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हरिओम। क्या बता रही पूनम जी? हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु के चरणों में आनंद और शांति है। और आपने जो भरपूर कर दिया वो मैं देते हुए तो नहीं देखा, कहते ना तुझे देते हुए न देखा झोलियां भरी देखी। और आते इतनी भरपूरता रहती है कि मतलब बता नहीं सकते, उसको शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही अच्छा लगा। हरिओम गुरु। हरिओम। हैं? अच्छा, एक सूचना कल की है। कल का शाम को 6 बजे सत्संग होगा कृष्ण प्रसाद विश्वकर्मा, मकान नंबर 459/278, निकट थाना कीटगंज, मोहल्ला तेलियाना, शिव साहू आटा चक्की के पास, कृष्णानगर कीटगंज। कल शाम का सत्संग 6 बजे क्या होगा, और सुबह जैसे 10 बजे स्पेशल सत्संग घर पर हमारे होता है, 10 बजे यहाँ पर होगा। चलिए ओम का जाप कर लीजिए 3 बार। लोही सभी प्रेमी प्रेम को भरियो हरिओम, प्रणाम। राम राम।